नमस्कार दोस्तों, फाइनेमिक्स में आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग व्यू के एक ऐसे स्क्रीनर के बारे में, कस्टम स्क्रीनर जो मदद करेगा हमें ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में जो अंडर वैल्यूड हैं और जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है। तो अगर आप भी ढूंढ रहे हैं सस्ते लेकिन अच्छे स्टॉक्स, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ले जाइए ट्रेडिंग व्यू का एक कस्टम स्क्रीनर। आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट में ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड जो बाकी पुराने हमारे वीडियोस हैं उसे देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हमने बात की है लार्ज वॉल्यूम ब्रेकआउट की जो आपको मदद करेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स आइडियाज़ आइडेंटिफाई करने में। साथ ही हमने बात की है ऐसे स्क्रीनर की जो हेल्प करता है वीकली ब्रेकआउट्स को कैप्चर करने में। ये स्क्रीनर हमें ऐसे स्टॉक्स देता है जहां हम मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक वीडियो हमने बनाया है जो हाई कैपिटल एफिशिएंसी वाले स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करता है। ये स्टॉक्स मैं पसंद करता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। और आ, फिर स्टॉक स्क्रीनर्स को अपनी वॉच लिस्ट पे कैसे अप्लाई करें, इस पे भी वीडियो बना रखा है। और साथ ही साथ मेरा फेवरेट ट्रेड सेटअप, क्योंकि आप स्क्रीनर से स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करना सिर्फ 20 से 25% का काम माना जाता है। बाकी है आपका ट्रेड सेटअप, और इसमें हमने बात की है 5 स्टेप्स चेकलिस्ट की भी। तो चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट की वीडियोस को देखें, और अगर वो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। तो अब आइए अब बात करते हैं अंडर वैल्यूड ग्रोथ स्टॉक स्क्रीनर जो हम अभी ट्रेडिंग व्यू पे बनाएंगे। तो आपको अपना कस्टम स्क्रीनर बनाने के लिए ट्रेडिंग व्यू में सबसे पहले तो लॉगिन करना है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ प्रोडक्ट्स में स्क्रीनर्स, और स्क्रीनर्स में आपके पास दो ऑप्शन हैं, स्टॉक और स्टॉक 2.o। 2.o मैं प्रिफर कर रहा हूँ, हालांकि ये बीटा वर्जन है तो इसमें थोड़ा और यूआई चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन ये ईजी टू यूज़ है। तो स्टॉक 2.o इस पर क्लिक किया हमने। यहाँ आप आए, ये एक देखिए डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आपके सामने ओपन हो गई। यहाँ स्टॉक स्क्रीनर 2.0 जहाँ लिखा है इस पे आप क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू स्क्रीन यहाँ क्लिक करिए। अपने स्क्रीनर का नाम देते हैं हम अंडर वैल्यूड स्टॉक्स स्क्रीनर से क्रिएट। अब ये स्क्रीनर पे हम सबसे पहला काम मार्केट इंडिया सिलेक्टेड है ऑलरेडी। अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट यूएस आ रहा हो तो आप यहाँ क्लिक करिए, यहाँ आप सर्च करेंगे इंडिया, आपको वो मिल जाएगा और उसे अप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया। बाकी जो यहाँ ऑप्शंस लगे हुए हैं इसमें जैसे इंडेक्स की हमें ज़रूरत नहीं है तो इसे रिमूव कर देते हैं। अंडर वैल्यूड स्टॉक निकालने के लिए मार्केट इंडिया हो गया। मार्केट कैप अगला यूज़ करते हैं। मार्केट कैप हमारा 10 बिलियन या उससे ज़्यादा हो, यानी 1,000 करोड़ से ज़्यादा के मार्केट कैप की कंपनी हो। अब अगर आप माइक्रो कैप में इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर लीजिए। फिलहाल हम 10 बिलियन एंड अबव को सिलेक्ट कर रहे हैं। अगली चीज होगी हमारी रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ ये हमारा 10% से ज़्यादा हो ईयर ऑन ईयर एनुअल बेसिस पे। तो यहाँ क्लिक करिए कस्टम पे रेवेन्यू ग्रोथ। बाय डिफ़ॉल्ट टीटीएम ईयर ऑन ईयर है, इसे कर दीजिए एनुअल ईयर ऑन ईयर। अबव वैल्यू 10%, ये 10% से ज़्यादा का रेवेन्यू ग्रोथ हो। प्राइस टू अर्निंग पीईजी, ये रेशियो हम करेंगे 2 से कम हो, तो बिलो 2 यानी 2 या उससे कम। तो प्राइस टू अर्निंग लेस देन 2 हो गया। इसके बाद है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये एनुअल बेसिस पे 20% से ज़्यादा का रिटर्न ऑन इक्विटी अगर है तो ये बहुत बढ़िया होगा। तो अब 20%। इसके बाद जिसकी ज़रूरत नहीं है जिन फिल्टर्स की, उसे आप रिमूव करते चलें ताकि वो स्क्रीन से हट जाए।
प्राइस ये हटा दिया। तो देखिए अब ये वो फ़िल्टर्स हैं जो हमने अभी लगा रखे हैं, इसमें हम कुछ और फ़िल्टर्स भी ऐड करेंगे। अभी तक हमने जो लगाया है मार्केट कैप 10 बिलियन से ज़्यादा, रेवेन्यू ग्रोथ 10% से ज़्यादा एनुअल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, प्राइस टू अर्निंग 2 से कम, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज़्यादा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल ROIC ये आपका 20% से ज़्यादा, कस्टम एनुअल 20% से ज़्यादा, ये हो गया ROIC। इसके बाद हमारा होगा ग्रॉस प्रॉफिट ग्रोथ। तो प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज, कस्टम एनुअल ईयर ऑन ईयर, और ये ग्रॉस प्रॉफिट ग्रोथ आपका 10% से ज़्यादा हो। ये देखिए ये हो गया। इसके बाद आपका डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी ये आपका 0.5 से कम हो। डेट टू इक्विटी 0.5 एंड बिलो। और इसके बाद आप करेंगे एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा, ये वैल्यू आपकी 10 से कम हो। यहाँ ऑप्शन है, कस्टम में जाने की जरूरत नहीं, तो 10 एंड बिलो दिख रहा है, 10 एंड बिलो। और साथ ही साथ आप कर दीजिए प्राइमरी लिस्टिंग, यानी ये ट्रेड होता है लिस्टेड हो, ये हो गया। अब ये देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक स्क्रीनर है जो आपको 10 बिलियन मार्केट कैप से ज़्यादा की कंपनीज जिनका की रेवेन्यू ग्रोथ एनुअल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% से ज़्यादा, प्राइस टू अर्निंग 2 से कम, रिटर्न ऑन इक्विटी एनुअल बेसिस पे ईयर ऑन ईयर 20% से ज़्यादा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% से ज़्यादा, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रोथ 10% से ज़्यादा, डेट टू इक्विटी 0.5 या उससे कम, और एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा वाला रेशियो 10 से कम हो। अब अगर आपको यहाँ जैसे मान लीजिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है तो आप इस वैल्यू को 15 या 20 से कम कर देंगे तो थोड़े ज़्यादा स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट होके आएंगे। लेकिन आपने अगर इसे 10 से कम किया है इसका मतलब वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आए। इसे मार्केट कैप से शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, शॉर्ट डिसेंडिंग। तो यहाँ आपके पास कोल इंडिया, जबकि ये बढ़े हुए प्राइसेस हैं अभी, अगर आप हमारे पुराने वीडियोस को जाके देखेंगे तो कोल इंडिया को हम 170-180 रुपए से कहते हुए आ रहे हैं कि ये अंडर वैल्यूड है। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, वेस्ट कोस्ट पेपर, बैंको प्रोडक्ट्स, शारदा मोटर्स, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट, तो इस तरीके से शेषाशाही पेपर पेपर कंपनीज जनरली आपको इसमें शॉर्टलिस्ट होकर आ जाती हैं। लेकिन वो देखिए ये आपकी मदद जरूर करेगा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने में, लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पे आप बाय सेल मत करिएगा, ये सिर्फ फिल्टर है। इसके बाद आप जरूर ये देखिए कि भाई कुछ स्टॉक्स या सेक्टर ऐसे होते हैं जो साइक्लिकल होते हैं, तो उनकी रिसर्च ज़रूरी है। ट्रेड सेटअप वाला जो वीडियो है उसे भी देखिएगा, उसके बाद ट्रेड वगैरह पे निर्णय लीजिएगा। लेकिन ये स्टॉक आपको ज़रूर मदद करेगा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने में। तो सबसे बड़ी बात आपने देखा ट्रेडिंग व्यू पे स्क्रीनर, कस्टम स्क्रीनर बनाना कैसे है, कैसे आप अपने फिल्टर्स लगा सकते हैं, और जब आपके ये फिल्टर्स यहाँ लग गए इसके बाद आपको क्या करना है, ये सेव सेव बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपके फिल्टर्स के साथ आपका एक कस्टम स्क्रीनर अंडर वैल्यूड स्टॉक स्क्रीनर, अब जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए जो डिफॉल्ट स्क्रीनर है मोस्ट कैपिटलाइज्ड, हाईएस्ट नेट इनकम, ये सब तो आ ही रहे हैं, साथ ही माय स्क्रीन्स में आपको आपका वो स्क्रीनर दिखने लगेगा। तो अंडर वैल्यूड स्टॉक स्क्रीनर पे आप जब भी क्लिक करेंगे ये स्क्रीनर आपका ओपन हो जाएगा और इसमें फिर आप रिकॉर्ड्स को अपने देख सकते हैं। इसके साथ एक और ज़रूरी चीज़, अब जैसे मैंने ये कॉलम्स वगैरह सेट कर रखे हैं अपने हिसाब से,
आपकी स्क्रीन पे हो सकता है वो डिफ़ॉल्ट तरीके से आए। जैसे मान लीजिए मैं परफ़ॉर्मेंस पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कॉलम बदल गया। एक्सटेंडेड आवर्स पे आप क्लिक करोगे तो अब उससे रिलेटेड कॉलम्स आने लगे। प्रॉफिटेबिलिटी पे आप क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, इनसे रिलेटेड कॉलम्स आने लगे। आपको अपना कॉलम सेट लगाना है तो वो भी बहुत आसान है। यहाँ आइए और इसके बाद आप कॉलम्स, ये जो कॉलम सेटअप वाला आपको दिख रहा है प्लस पे, जब आप ओवर ओवर करेंगे कॉलम सेटअप पे आप क्लिक करें। यहाँ से आप कॉलम्स सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मानिए आपको अभी एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा वाला कॉलम चाहिए, तो आप यहाँ जैसे ही लिखेंगे, ये देखिए एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा, आपने इसको अप्लाई किया, ये कॉलम आपको यहाँ दिखने लगेगा। मान लीजिए मुझे प्राइस टू अर्निंग वाला कॉलम नहीं चाहिए, तो आप यहाँ क्लिक करिए और इसे फिर आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो जो कॉलम आपको नहीं चाहिए आप उसे हटा दीजिए, जो कॉलम आपको चाहिए आप उसे रख सकते हैं। अभी जैसे हमने एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा, एनालिस्ट रेटिंग मान लीजिए मुझे नहीं चाहिए तो रिमूव। डिविडेंड यील्ड आपको चाहिए तो रखिए, नहीं चाहिए तो आप उसे रिमूव। तो कॉलम्स भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, जो कॉलम आपको ना ज़रूरत हो उसे आप रिमूव कर दें, जो कॉलम आप रखना चाह रहे हैं आप उसे रखिए, और ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप उसकी पोजीशनिंग ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे मार्केट कैप सबसे पहले लेके आना है, तो हमने मार्केट कैप ले लिया, देखिए इसको ड्रैग किया और प्राइस के बाद ड्रॉप कर दिया। तो मार्केट कैप, प्राइस, चेंज परसेंटेज, ईबी एबिटा, वॉल्यूम ज़रूरत नहीं है तो आप वॉल्यूम हटा के, रिलेटिव वॉल्यूम एक होता है, उससे आपको ये मदद मिलेगी ये पता करने में कि आ, आपका रिलेटिव वॉल्यूम, ये देखिए जैसे अगर किसी दिन वॉल्यूम जो है, जो यूजुअल वॉल्यूम होता है उसके करस्पॉन्डिंग ज़्यादा या कम हो रहा है तो उसमें आपको मदद मिलती है।